हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक हैं। आज का नोटिफिकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, क्लोजिंग डेट वेरी सॉरी इसमें 4 फेब लिखा हुआ है, 5 फेब है। 5 फेब के पहले 2021 5 फेब के पहले आपको फिल करना है। अगर आप एलिजिबल हैं PhD एडमिशन्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन फिल करना है। पूरा प्रोसीजर बहुत इजी एक्सप्लेन करना है आगे वीडियो में। आपको सभी अपना यहाँ केयरफुली चेक करना है एंड आपको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देन आप अप्लाई कर लीजिएगा 5 फेब के पहले। शुरू करते हैं। आप वेबसाइट खोलेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड की तो आपको सीधा मिल जाएगा। ऊपर ही लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर PhD एडमिशन, क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। केयरफुली आपको उसको पढ़ना है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बताया, एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं PhD प्रोग्राम्स के लिए। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों अवेलेबल हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म NIT की वेबसाइट पर जाकर लिखी हुई है, उस पर जाकर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है, पहले उसको केयरफुली पढ़ना है। एलिजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले चेक कर लीजिए। मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, राइट। फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अगर आपका CGPA है तो 6.75 स्केल पर होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट है तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, प्लस उसके साथ साथ गेट प्लस नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, उसमें भी फर्स्ट क्लास। 6.75 पॉइंट स्केल पर 60% मार्क्स अगर आप मार्क्स देते हैं, राइट। और 55% मार्क्स मास्टर्स लेवल पर किस में होना चाहिए, आपका गेट नेट CSR UGC LS आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और गेट और नेट CSR UGC LS उनके लिए उसमें मैंडेटरी है अगर आप PhD फुल टाइम कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। गेट और नेट में आपको रिलैक्सेशन है अगर आप पार्ट टाइम PhD के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें बस आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। केयरफुली देखिएगा एलिजिबिलिटी। अब आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका दिया हुआ है कि कोविड को ध्यान में रखकर वो ऑनलाइन मोड पर आपका सब कुछ होगा, रिटन टेस्ट भी एंड इंटरव्यू भी की डेट भी। 40% मार्क्स आपके रिटन टेस्ट जो इसकी तरफ से होगा, यूनिवर्सिटी के साइड से आपको दिया जाएगा, उसमें 40% मार्क्स होने चाहिए। सिलेबस गेट और नेट में जैसा सिलेबस है सेम सिलेबस आपका आएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे रिटन टेस्ट की बेस पर जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा उनकी वेबसाइट पर। आपको चेक करना है, कोई अलग से लेटर नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, रिटन आपको बस वेबसाइट पर जाकर चेक करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी एक बार चेक कर लीजिए। बताया था जैसे NIT का उत्तराखंड कहाँ पर के लिए अप्लाई करना है, आपको 5 फरवरी के पहले अप्लाई कर देना है। PhD एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। कैंडिडेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, 500 एप्लीकेशन फ़ीस है। 500 एप्लीकेशन फ़ीस है जो नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करनी है। ट्रांजैक्शन ID आपकी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपकी ID पासवर्ड देन जो भी होगा आपका 500 रुपये आपको फ़ीस सबमिट करनी है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ओके। तो आप पहले फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो भी अटैच करने हैं, स्कैन करके वहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में। आपका फॉर्म में अगर एप्लीकेशन लिखा हुआ है रिवाइज्ड आफ्टर डेडलाइन, हाँ मतलब अगर आप इनकम्प्लीट या फिर आपकी फ़ीस पे नहीं करते हैं या फिर आप अपना फ़ोटो नहीं लगाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ओके। फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए ये मस्ट है। अगर आप फुल टाइम PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास नेट हो, JRF हो या फिर CSR UGC का कोई भी आपका वो मैंडेटरी है, वो आपका होना चाहिए। कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एंगेज्ड हैं NIT में ऑलरेडी एंगेज्ड हैं तो वो इंटरनल कैंडिडेट्स के रूप में, मतलब इंटरनल कैंडिडेट्स के बेस पर अपना फिल कर सकते हैं, या तो वो ये हों या फिर उनके पास नेट या JRF कुछ भी हो जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं। दूसरा, आउटसाइड NIT UK के अगर आप बाहर से हैं तो आपके पास कोई भी एक्सटर्नल सोर्स मतलब आपके पास कोई भी फेलोशिप होनी चाहिए। अगर आप PhD फुल टाइम कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये मैंडेटरी है कि आपके पास गेट नेट JRF CSR UGC का LS कुछ भी होना चाहिए मास्टर्स डिग्री के साथ साथ, ओके। दूसरा आपका, हाँ, और डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए एक बार। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, आपको सेल्फ अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, आपका फ़ोटो,
आईडी यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है, आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट, आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपका गेट का स्कोर, बताया था पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए गेट का स्कोर या फिर नेट का जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपकी एप्लीकेबल होगी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपका 1 अप्रैल 2020 के पहले होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी का भी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए अगर आप उसके लिए मतलब अगर आपके पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और माइग्रेशन होना चाहिए, राइट। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप केयरफुली देखिएगा। और दूसरा माइग्रेशन, अगर आप एडमिशन आप सिलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको माइग्रेशन 1 मंथ के अंदर अंदर आपका सबमिट करना है। एनओसी आपका होना चाहिए, ओके। दूसरा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, बस यही है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको जो स्कैन करके लगानी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, अभी इन्हें ध्यान में रखिए एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, आपको कैसे अप्लाई करना है, जैसे बताया वेबसाइट पर जाइएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खोलिए, फॉर्म फिल करिए, आपकी फ़ीस सबमिट होगी, फीस पेमेंट की डिटेल्स दी हुई हैं, SBI अकाउंट नंबर, ओके। यहाँ पर आपको फ़ीस सबमिट करनी है। जल्दी से इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, लास्ट डेट क्या है आपकी 5 फरवरी के पहले जो लिस्ट होगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की रिटन टेस्ट के बेस पर वो आपको विद इन वीक मिल जाएगी, मतलब आपका टेस्ट होने के 1 वीक के अंदर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। डेट और टाइम रिटन टेस्ट अभी नहीं है, वेबसाइट पर पता चलेगा। इंटरव्यू की डेट भी जो इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट पर सेपरेटली अपलोड कर दी जाएगी, ओके। तो आप पूरा केयरफुली देखिए, वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन ध्यान से देखिए, केयरफुली समझिए एंड फिल करिए। टेक केयर।